हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड 75 सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 649 डोटा टू सेनेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है क्यू वाले सेक्शन का जो है सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि इन द वर्ल्ड ऑफ डोटा टू देर आर टू पार्टीज, द रेडियन एंड द डायर। द डोटा टू सेनेट कंसिस्ट ऑफ सीनेटर्स कमिंग फ्रॉम टू पार्टीज। नाउ द सेनेट वॉन्ट्स टू डिसाइड ऑन अ चेंज इन द डोटा टू गेम। द वोटिंग फॉर दिस चेंज इज अ राउंड बेस्ड प्रोसीजर। ठीक है, और हर राउंड में क्या हो सकता है कि अ सीनेटर कैन मेक अनदर सीनेटर लॉस ऑल हिज राइट्स इन दिस एंड ऑल द फॉलोइंग राउंड्स। ठीक है, और दूसरा ये है कि इफ़ द सीनेटर फाउंड द सीनेटर्स हु स्टिल हैव द राइट्स टू वोट ऑल आर फ्रॉम द सेम पार्टी। अगर सेम पार्टी के हुए तो वो अपने आप को एज अ विनर कंसिडर कर सकता है, यानी उसकी जीत हो जाएगी, विक्ट्री हो जाएगी। तो हमें जो है इनपुट में एक स्ट्रिंग दे रखी है सीनेट नाम से, रिप्रेजेंटिंग ईच सीनेटर्स पार्टी बिलोंगिंग टू। ठीक है, वो जो स्ट्रिंग सीनेट होगी उसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स होंगे, एक होगा आर और एक होगा डी। ठीक है, ये आर और डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सीनेटर्स किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास सिर्फ दो ही पार्टीज है, एक है रेडियंट और एक है डायर। ठीक है, तो यहाँ पर आर और डी से रिप्रेजेंट हो रखे हैं, और हमें क्या करना है, द राउंड वेट प्रोसीजर स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट सीनेटर टू द लास्ट सीनेटर इन द गिवन ऑर्डर। दिस प्रोसीजर विल लास्ट अंटिल द एंड ऑफ वोटिंग। तो यहाँ पे ये जो जिस प्रोसीजर की बात हो रही है ना, ये यहाँ पर ये है कि प्रोसीजर में क्या हो सकता है कि या तो बैन हो जाएगा, या तो जो है अपने आप को वो एज अ विनर डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, सपोज एवरी सीनेटर इज स्मार्ट इनफ एंड विल प्ले द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फॉर हिज ओन पार्टी, प्रिडिक्ट विच पार्टी विल फाइनली अनाउंस द विक्ट्री एंड चेंज द डोटा टू गेम। आउटपुट या तो मुझे रेडियन रिटर्न करना है या तो मुझे डायर रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनपुट मुझे दे रखा है जिसके अंदर आर और डी, यानी कि एक ही मेंबर आर का भी है, एक ही डी का भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं स्टार्ट करूँ आर से, तो आर के पास दो पावर है। ठीक है, पहली पावर क्या है कि वो जो है, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, अ सीनेटर कैन मेक अनदर सीनेटर लूज ऑल हिज राइट्स इन दिस एंड ऑल द फॉलोइंग राउंड्स। ठीक है, तो ये सीनेटर क्या कर सकता है, इसके सामने जो आ रहा है, यानी कि ये डी जो आ रहा है, जो कि इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है, उसकी सारी राइट्स को मतलब क्या कर, मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसको इलेक्शन से जो हटा सकता है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्शन से हट गया तो यहाँ पर बस एक ही बचेगा जो कि आर है, तो इसने अपने आप को विनर डिक्लेयर कर दिया। तो आउटपुट में क्या आ गया, रेडियंट आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आर डी डी का देखूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरे पास है आर डी डी। ठीक है, तो ये आर क्या करेगा, ठीक है, इसको हटा देगा इलेक्शन से। चलो भाई हट गया, फिर इंडेक्स मेरा आगे आएगा। अब मेरे पास जो स्ट्रिंग बची वो बची आर और डी। ठीक है, और इंडेक्स है मेरे यहाँ पर। फिर इसने क्या करा, अब देखो ये राउंड चलेगा, राउंड मतलब अब इसके आगे तो कोई है नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने पीछे वाले इस आर को हटा देगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बचा डी, तो यानी कि विनर कौन होगा, यहाँ पर होगा डायर। तो मुझे इस टाइप से आउटपुट रिटर्न कराने हैं। तो इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो मुझे पता है कि भाई क्यू का सेक्शन है तो क्यू से ही करेंगे, बट क्यू से इस चीज़ को क्यों करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रही है कि क्यू होता क्या है, क्यू होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं क्यू पे, ठीक है, लेट्स से इधर कोई एक एलिमेंट है, तो अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से निकालने के बाद इस एलिमेंट को वापस से इसके पीछे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। बट स्टैक में क्या होता है, स्टैक में क्या होता है कि मेरे को टॉप के एलिमेंट निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये टॉप का एलिमेंट जैसे निकालना है, बट इसको मैं लास्ट में नहीं डाल सकता, मेरे को वापस से टॉप पर ही डालना पड़ेगा। ठीक है, बट क्यू में क्या होता है, इसको मेरे को इरेज करना है यहाँ पे। ठीक है, क्यू में क्या होता है कि आगे से निकालने के बाद, यानी फ्रंट से निकालने के बाद मैं जो है बैक में इसको जो है पुश करा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ सिमिलर काइंड ऑफ वर्क हो रहा है ना। जैसे मैंने अभी लास्ट में दिखाया था कि अगर मेरा इंडेक्स यहाँ पे आ गया तो अब ये मारेगा अपने पीछे वाले को, यानी कि ये जो स्टार्टिंग में जो रहा होगा। ठीक है, बट इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे मेरे को ट्रैक रखना है इन चीज़ों का कि जिस इंडेक्स पर मैं हूँ उसके आगे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि लेट्स से कि यहाँ पे मेरा आर होता, ठीक है, और मेरा इंडेक्स लेट्स से कि यहाँ पर है। ठीक है, और मुझे मतलब क्या करना है कि आर के जो राइट पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें से किसी को मारना है। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये आर जो है इस डी को मारेगा, ना कि इस आर को। भाई
अपनी ही पार्टी के मेंबर्स को ही क्यों कम करना चाहेगा, ठीक है, उससे तो मतलब मेजोरिटी कम हो जाएगी ना। तो मुझे दूसरी पार्टी के लोगों को मारना है, ना कि खुद के पार्टी के। तो यानी कि ये आर जो है इस डी को मारेगा, अपने इस आर को नहीं। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पर ये डी है तो इसके आगे डी आ रहा है, तो ये डी को थोड़ी मारेगा, ये वापस पीछे घूम के इस आर को मारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस थी। तो अब मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना कि दो क्यू बनाऊंगा अलग से। दो क्यू को बनाऊंगा क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे को ट्रैक रखना है, ठीक है। और सेम क्यू पर अगर मैं ट्रैक रखूँगा तो वो इफ़िशिएंट नहीं होगा उतना, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो रख लेता हूँ, ठीक है। एक हो जाएगा मेरा आर के लिए और एक हो जाएगा मेरा डी के लिए। तो आर में तो यहाँ पर अभी एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर एक ही बना देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बीच में से दो डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्यू के अंदर कैरेक्टर्स ना डाल के इनके इंडेक्सेस डालूंगा, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर अप्रोच लगती है मुझे। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे स्टैक का करो, क्यू का करो, ट्राई करो कि उसमें आप इंडेक्सेस डालो उसके, ठीक है। तो 0 1 एंड 2, ठीक है। तो इसमें आ गया मेरा आर जिसका इंडेक्स है 0 और इसमें आ गया मेरा 1 एंड 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आर पर हूँ और इसका इंडेक्स जो है 0 है, तो मुझे बेसिकली ये चेक करना है कि अगर आर का इंडेक्स जो है जो कि 0 है, अगर वो लेस देन आ रहा है डी के इंडेक्स से, और डी का इंडेक्स मुझे मिलेगा यहाँ से जो कि 1 है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि आर जो है वो इस डी के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और डी इस आर के राइट हैंड साइड पे आ रहा है, क्योंकि आर का इंडेक्स कम है डी से। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आर जो है इस डी को मार सकता है, ठीक है। तो अगर इस आर ने इस डी को मार दिया तो ये 1 जो है यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाँ, तो देखो यहाँ पर जो है 0 ही रहेगा, ठीक है। इस 0 को मैं पॉप कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस 1 को मैंने यहाँ से पॉप करा, कंपेयर करा दोनों को, तो मैंने देखा कि 0 जो है छोटा आ रहा है 1 से। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये आ रहा है ये इस डी को मार सकता है, तो ये डी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और इस 0 को मैंने वापस से पुश कर दिया इसमें, ठीक है। अब मैं वापस से गया आगे, अब मैंने फिर से यहाँ से 0 पॉप करा, यहाँ से 2 पॉप करा, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो है 0 छोटा आ रहा है 2 से, तो क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये डी जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर गड़बड़ करी है, और वो गड़बड़ ये करी है कि जब मैं इस 0 को वापस से इसके अंदर पुश कर रहा था, ठीक है, जब मैं इस 0 को वापस के अंदर इसको अंदर पुश कर रहा था, तो मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि भाई मेरा जो आइट्रेटर है या मेरा जो पॉइंटर है जो मैं अपने स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ वो मेरा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो जब मैंने 0 को वापस से यहाँ पे पुश करा तो मैं वापस इस 0 वाले आर को इस डी से कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ऐसे तो बार बार लेट्स से कि यहाँ पर डी 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 बहुत सारे डी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे लेट्स से मेरे पास काफ़ी सारे डी हैं, तो ठीक है, तो इन सब डीज का जो इंडेक्स है वो तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना इस 0 से। तो ऐसे तो भाई ये सारे डी खत्म होते चले जाएंगे, है ना। बट मेजोरिटी में तो डी ही थे, माइनॉरिटी में तो आर है, तो इसका मतलब विनर तो डी को होना चाहिए ना। बट यहाँ पे हमेशा विनर आर हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है। तो मैंने इसको काफ़ी मैसी बना दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो जब मैं इस 0 को वापस से इसमें पुश करूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा ना, इस 0 में कुछ ऐड करते हुए चलूँगा, ठीक है। इसको बेसिकली ऐड करने का मतलब ये ना कि मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। बड़ा क्यों बना रहा हूँ, ताकि भाई वापस से 0 से कंपेयर ना हो, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, देखो अगर इधर कोई कैरेक्टर होता तो उसका इंडेक्स होता 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे एज्यूम करूँगा ना कि एक बार देखो अगर मेरा इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आ गया तो इस डी को मारना होगा इस आर को, ठीक है। तो मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से इस आर को मैंने प्लेस कर दिया इधर, तो अब क्या होगा कि ये डी इस आर को ऐसे मार सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस 0 को यहाँ पर क्यू में पुश करने के बजाय 0 प्लस ये जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 ऐड करूँगा। तो अब अगर मैं यहाँ से 3 निकालूंगा और इस डी वाले क्यू में से 2 निकालूंगा, तो यहाँ पर देखो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि ये वाला डी अब इस वाले आर को मार देगा, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली रिप्रेजेंट करा है इसको, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, बट एक्चुअली में ये जो डी है ये इस वाले आर को मारेगा, ठीक है। तो और ये वाला तो पहले ही मर चुका था, तो ये वाला आर भी मर गया और यहाँ पे डी बचा, तो डी मेरा विनर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़े बड़े एग्जाम्पल समझाता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं।
ठीक है, तो एक हम खुद का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया आर डी डी। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया मैंने। इसकी मैं अगर इंडेक्सिंग करूँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक मेरा क्यू बनेगा आर के लिए, तो मैं यहाँ पे आर के लिए एक क्यू बना लेता हूँ। ठीक है, जिसके काफ़ी बड़ा क्यू बना दिया मैंने। अ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स जो कि है 0 and 3, और एक बनेगा मेरा डी के लिए जिसमें 4 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो डी में आ रहा है 1 2 and 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से ज़ीरो लिया। ठीक है, ज़ीरो को पॉप करा, ज़ीरो आया यहाँ पे। यहाँ से मैंने 1 को पॉप करा, मैंने देखा कि ज़ीरो जो है छोटा आ रहा है 8 से, तो यानी कि ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर जो है इस डी को मार देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस डी को मार दिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद मेरा इंडेक्स आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा। बट यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ज़ीरो इसमें पुश करने की बजाय मैं क्या करूँगा, सॉरी, मैं यहाँ पर ज़ीरो प्लस जो इसकी लेंथ है वो करूँगा। लेंथ है मेरी 6। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं 6 डाल दूंगा इसके पीछे। तो देखो क्यूब से मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है कि मैं आगे से तो इनको पॉप कर रहा हूँ और पीछे से इनको पुश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं आया यहाँ पर, मैंने देखा कि भाई यहाँ पर आ रहा है मेरा 3, यहाँ पे आ रहा है मेरा 2। ठीक है, यहाँ से मैंने देखा कि 3 और 2 में से जो है 2 मेरा छोटा आ रहा है, तो यानी कि ये डी जो है इस आर को मार देगा। तो यानी इसको मैंने मार दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, और जब इस 2 को मैं यहाँ से हटा के वापस से पुश करूँगा तो यहाँ पर 2 + 6 ऐड होगा, यानी कि 8 ऐड होगा। ठीक है, और इनको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैं गया आगे, यहाँ पे मेरे को मिला 6, यहाँ पे मेरे को मिला 4, तो 4 > 6। तो इसका मतलब क्या है कि फिर से ये जो डी है, ये वाला जो डी रहा होगा, ये इस आर को मार देगा। ठीक है, तो और 4 को यहाँ से डिलीट करके 6 भी यहाँ से डिलीट हो चुका होगा, और इसको मैं जब यहाँ पे ऐड करूँगा तो 4 + 6 यानी कि 10 ऐड करूँगा। तो अब मेरा क्या हुआ कि यहाँ पर आर जो है ये पूरा ट्रैवर्स हो चुका है, और डी के अंदर मेरे पास 5 8 एंड 10, यानी कि ये बचा है, ये बचा है, और ये बचा है ना। तो लास्ट में मेरा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डायर। ठीक है, तो इन दो क्यू का यूज़ करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, सीनेट डॉट लेंथ ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि भाई मेरे को यहाँ पर 2 क्यू चाहिए, और मैं इंट का बनाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर इंडेक्स स्टोर कराने हैं। ठीक है, कैरेक्टर नहीं। तो इंडेक्स स्टोर कराने तो वो ज़्यादा ईजिली मैं इस चीज़ को प्रोसेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू फॉर आर, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करके लिख देता हूँ फॉर डी के लिए। ठीक है, पहला स्टेप मेरा ये है कि भाई जो भी जहाँ पे भी मुझे आर मिल रहा है उसका इंडेक्स इस आर वाले क्यू में डाल दो, जहाँ पे भी मुझे डी मिल रहा है उस डी का इंडेक्स डी वाले क्यू में डाल दो। ठीक है, तो यानी कि एक लूप मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली चेक कर लो यहाँ पर कि भाई अगर सीनेट ऑफ आई जो है इक्वल्स टू आर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको मैं पुश करूँगा अपने इस आर वाले में, यानी कि मैंने पुश कर दिया वो पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, एल्स क्या है कि मैं उसको पुश करूँगा अपने डी वाले में। ठीक है, और इतना करने के बाद मेरे को क्या करना है, सिंपली इन क्यूज में ट्रैवर्स करो। तो वाइल नॉट इक्वल्स टू आर क्यू डॉट एम्प्टी, एंड नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा मेरा आर का इंडेक्स, और एक मिलेगा मेरे को डी का आई डी एक्स। ठीक है, जो मेरा आर का इंडेक्स होगा वो होगा जो मेरा आर वाला क्यू है उसका फ्रंट। ठीक है, और जो मेरा ये है इसको मैं यहाँ से कर दूंगा पॉप। सिमिलरली जो मेरा डी वाला इंडेक्स होगा वो मुझे मिल जाएगा डी के फ्रंट से, और इस क्यू वाला जो डी है इसको मैं कर दूंगा यहाँ से पॉप। ठीक है, अब मुझे सिंपली चेक करना है कि भाई अगर मेरा ये जो आर का इंडेक्स है ये छोटा आ रहा है इस टी के इंडेक्स से, तो इसका मतलब क्या है
कि आर जो है डी को मार देगा, तो अगर आर डी को मार देगा तो क्यू ऑफ आर जो है उसमें वापस से पुश बैक कर दूंगा मैं अपना इस आर का इंडेक्स, लेकिन इसमें मैं ऐड करूंगा इसकी लेंथ भी। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं जो मेरा डी था उसमें पुश करूंगा अपना डी वाला इंडेक्स, और इसमें भी मैं सिमिलरली ऐड कर दूंगा अपना आर। ठीक है, लास्ट में मेरे को क्या चेक करना है कि भाई अगर मेरा जो आर है वो एम्प्टी हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप जो है इस डी वाले के साथ भी कर सकते हो वैसे, बट मैं आर को चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरा आर एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब जीता कौन, इसका मतलब जीता डायर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो था यहाँ पे ये आर वाला एम्प्टी हो गया तो जीता कौन था, डायर जीता था। सिमिलरली अगर आर वाला एम्प्टी नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि भाई रेडियंट जीता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेडियंट। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखो ये एक्सेप्टेड भी हो गया है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैं यहाँ पे 2Q का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2N बेसिकली इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो, तो 2N बेसिकली एन ही होता है। तो ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एनालाइज पर जाके देखूँ, ठीक है चल, हाँ चल गया, तो देखो ओ ऑफ एन आ रहा है इसका भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।